देखो बेटा, तुम्हारा डाउट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मान लो तुम्हारा बॉडी एक मोबाइल फोन है और फोन को चार्ज करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब बेटा सवाल यह है कि एनर्जी आती कहां से? तो इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, या तो हम सांस लें मतलब ब्रीदिंग करें, या फिर हम दूसरा श्वसन करें या रिस्पिरेशन करें। ब्रीदिंग में क्या होता है, हवा अंदर और बाहर आती है। सांस लेना एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बेटा और CO2 को बाहर निकालते हैं। थोड़ा आसान समझो। सोचो बरसात का सीजन है और हम लोग पकौड़े तल रहे हैं। अगर गैस जल रही है लेकिन गैस को अगर ताजी हवा नहीं मिल रही है तो आंच धीमी पड़ जाए। ताजी हवा यहाँ पर ऑक्सीजन है और पकौड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। वैसे ही अगर शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो भाई सुस्त और कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग प्रोसेस, सोचो तुम एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और जब तुम स्ट्रॉ से हवा खींचते हो ऐसे तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ जाती है, यानी फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है। और जब तुम स्ट्रॉ छोड़ते हो तो हवा वापस बाहर निकल जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सांस लेना भी कुछ ऐसा ही है। जैसे इनहेल करना, सांस लेना मतलब सांस अंदर लेना, इनहेल करना, तो नाक से हवा खींचो, फेफड़ों में भर लिया तो वो इनहेल हो गया। एक्सहेल सांस छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये बेटा रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है। ग्लूकोज क्या है? खाने से मिलने वाली शुगर। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ लकड़ियां पड़ी हैं, लकड़ियों में ग्लूकोज मान लो, लेकिन आग नहीं जलेगी अगर हवा नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी। और जब ऑक्सीजन लकड़ी के साथ मिलती है तो आग जलती है और गर्मी निकलती है, मतलब एनर्जी निकलती है। ठीक वैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तब एनर्जी बनती है और तुम नाच गाना दौड़ भाग कर पाते हो। अब जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन में एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है? जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो यह एरोबिक होगा, मतलब जब तुम आराम से बैठकर सांस लेते हो तो बॉडी ऑक्सीजन लेके एनर्जी बनाता है। लेकिन एनएरोबिक में क्या होता है? जब ऑक्सीजन नहीं होती तो बॉडी दूसरे तरीके से एनर्जी बनाती है। कैसे बेटा? जब तुम बहुत तेज दौड़ते हो तो सांस फूल जाती है और शरीर बिना ऑक्सीजन के भी थोड़ी एनर्जी बनाने की कोशिश करता है और इससे बनता है लैक्टिक एसिड। और वही लैक्टिक एसिड हमारे पैरों में या जोड़ों में दर्द क्रिएट करता है। बात हो बेटा एनर्जी बनती है, लेकिन एनर्जी कहां बनती है? आपके मन में डाउट होगा, जैसा कि अभी इस बच्चे का क्वेश्चन था। तो बॉडी में एक छोटी फैक्ट्री होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और इसे बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है। बचपन से पढ़ते चले आ रहे, क्योंकि यहीं पर असली एनर्जी बनती है। अगर ऑक्सीजन को एक डिलीवरी बॉय मान लो तो वह हमारे सेल्स मतलब कोशिकाओं तक खाने को ग्लूकोज मान में पहुंचाता है और वहां किचन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में से पकाया जाता है और पकाकर ATP नाम की एनर्जी बनाई जाती है।